2024 की जंग में पहले केरल की वायनाड सीट से मैदान में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने अब मां की सीट रायबरेली की विरासत बचाने की चुनौती है। तो इधर अमेठी छोड़कर राहुल की रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां राहुल पर अमेठी के रण से भागने का आरोप लगाया, तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस राहुल के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है। इन सब के बीच अहम सवाल ये कि राहुल अगर रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो वो किस सीट से बने रहना पसंद करेंगे। हालांकि रायबरेली सीट पर बीजेपी का बढ़ता वोट परसेंटेज राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्या अमेठी के नतीजों से डर गए राहुल गांधी? अरे डरो मत, भागो मत। क्या अमेठी छोड़ने वाले राहुल रण छोड़ हैं? अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्या 4 जून से पहले ही क्लियर हो गया रिजल्ट? देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों 2019 में मिली शिकस्त के बाद राहुल के सामने अब अपनी मां की सीट रायबरेली की विरासत को बचाने की चुनौती है और इसके लिए राहुल खुद रायबरेली के रण में उतर चुके हैं। लेकिन पहले वायनाड से चुनाव लड़ने और 2 फेज की वोटिंग के बाद रायबरेली से राहुल के उतरने को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी ने अपने पुराने भाषणों का हवाला देते हुए राहुल पर अटैक किया। देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। रायबरेली से सोनिया गांधी के सीट छोड़ने और राहुल के लड़ने पर पीएम ने तंज कसा। तो राहुल अपने नॉमिनेशन के बाद रायबरेली में तो मीडिया के सवालों से बचते रहे, लेकिन पुणे की रैली में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि हर कोई कह रहा था कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने पर्चा भर दिया है तो चारों तरफ सन्नाटा है। प्रधानमंत्री कहते हैं आप कहते हैं वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। राहुल गांधी ने पुणे जाकर विरोधियों पर निशाना साधा तो कांग्रेस के दूसरे नेता राहुल की रायबरेली से उम्मीदवारी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी जीत का दावा कर दिया। भैया नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग। मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हम नहीं करते, देखिए वो लोग भूखे हुए हैं। कांग्रेस राहुल की बड़ी जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर राहुल को रणछोड़ बता रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार
स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। दरअसल 2014 के मोदी लहर में जिस अमेठी को राहुल बचा ले गए थे, उसे स्मृति ईरानी ने 5 साल बाद 2019 में पलट दिया था। लेकिन 2019 में अमेठी हारने के बाद राहुल लगातार इस सीट से दूरी बनाए रहे और अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो रही। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि राहुल को बीजेपी ने जिस फॉर्मूले से अमेठी में 2019 में हराया था, वही फॉर्मूला बीजेपी इस बार रायबरेली में अपना रही है। इस सीट पर भी बीजेपी के वोट लगातार बढ़े हैं। रायबरेली ऐसी सीट है जो 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस नहीं हारी। 2019 के चुनाव में भी सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही। रायबरेली सीट पर 72 साल के इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अब तक हुए 20 चुनावों में 17 बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सांसद बने हैं। 20 साल से रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद रही हैं। लेकिन कांग्रेस के इस दबदबे के बावजूद 2014 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। 2014 के चुनाव में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 21.05% वोट मिले। यहां बीजेपी को 2009 चुनाव के मुकाबले 17.23% वोटों का फायदा हुआ था। 2014 में दोनों पार्टियों के वोट का अंतर घटकर 42.75% रह गया था। वहीं 2019 में सोनिया गांधी को 55.78% वोट मिले और बीजेपी ने 38.35% वोट हासिल किए। यानी कांग्रेस को 8.02% वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को इस बार 17.3% वोट का फायदा हुआ। वहीं जीत हार का अंतर घटकर 17.43% रह गया। आंकड़ों की बात करें तो रायबरेली में लगातार 2 चुनाव में बीजेपी अपना वोट शेयर 17% से ज्यादा बढ़ाती आ रही है। यही कुछ हाल अमेठी में भी हुआ था। अगर ये रायबरेली में भी रिपीट हुआ तो यहाँ भी बीजेपी बाजी मार सकती है।